हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, यानी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। स्टूडेंट, जैसा कि इस समय हम 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 ठोस अवस्था को पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि ठोस क्या होता है, ठोस अवस्था क्या है, ठोस का वर्गीकरण मैंने आपको बताया कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, सभी को मैंने एक्सप्लेन किया। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, तो कोई 5 अंतर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, यानी कि 5 डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए एक साइड में लिखा है क्रिस्टलीय ठोस यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, एक साइड में है अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि एमॉर्फस सॉलिड। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस देखिए, क्रिस्टलीय ठोस का निश्चित अभिलक्षणिक ज्यामितीय आकार होता है, यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनका जो ज्यामितीय आकार जो होता है ये निश्चित होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्रिस्टलीय ठोस जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है, उसका चित्र मैंने आपको समझाया। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर मैंने दोनों ठोस को रख दिया है, ये आपका है क्रिस्टलीय ठोस, इसको हम नाम देंगे क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्योंकि इसकी जो ज्यामितीय आकार है वो निश्चित है, ये आपका क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, और ये जो साइड में है ये अक्रिस्टलीय ठोस है। अब इसी चित्र की सहायता से हम समझेंगे कि दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है देखिए क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में। क्रिस्टलीय ठोस का निश्चित अभिलक्षणिक ज्यामितीय आकार होता है, अक्रिस्टलीय ठोस का आकार अनिश्चित होता है। तो देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिए, देखिए जो क्रिस्टलीय ठोस है यहां पर इसके जो अवयवी कण है ये एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, यानी कि इनका जो आकार होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर एक गोले की पंक्ति है ऐसे सीधे, ठीक है, रेड वाला, मैंने रेड और ब्लू वाले कलर जो आसमानी कलर है इससे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, एक आपका ये हो गया गोला, एक यहां पर रेड हो गया, फिर ये गोला हो गया, फिर ऐसे एक ज्यामितीय, इनका जो ज्यामिति है देखिए ये निश्चित है। ठीक है, एक सीरियल से ऐसे लगे हुए हैं, इसीलिए ये दीर्घ परासी भी होते हैं। ठीक है, यानी कि क्रिस्टलीय ठोसों की जो व्यवस्था होती है वो दीर्घ परासी होती है, क्योंकि इसमें अवयवी कण की जो ज्यामिति होती है, ठीक है, जो एक सीरियल से ऐसे ये लगे होते हैं। ठीक है, इनका जो ज्यामितीय आकार होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता। देखिए इनकी जो आकार है, इनकी जो व्यवस्था है, ज्यामितीय आकार है वो अनिश्चित है। देखिए कहीं पर रेड है, कहीं पर यहां पर ये वाला अवयवी कण है। ठीक है, और ये एक सीरियल से नहीं है, यानी कि इसका क्रम जो है ये दूसरी तरह का है। ठीक है, तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में यही अंतर होता है। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस का निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होता है, इनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, सबसे मेन डिफरेंस ये था। दूसरा देखिए क्या है, ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर विषमदैशिक क्या है, तो देखिए स्टूडेंट, विषमदैशिक का मतलब होता है कि अलग अलग दिशाओं में जाने पर इनके गुण चेंज हो जाते हैं। जैसे अलग अलग दिशाओं में जब आप जाएंगे, यहाँ पर जैसे ये अवयवी कण है आपके, ठीक है, इनमें जब हम अलग अलग दिशाओं में जाएंगे तो इनके गुण जो है वो चेंज हो जाएंगे। गुण का मतलब जैसे क्वथनांक हो गया, गलनांक हो गया, ठीक है, ये सब चेंज हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, चेंज होते चले जाएंगे। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं, यानी कि इनकी कोई ज्यामितीय आकार इनका निश्चित नहीं होता, क्रम में एक क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए ये समदैशिक होते हैं। ठीक है, यानी कि अलग अलग दिशाओं में जाने पर इनके गुण चेंज नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आया। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं विषमदैशिक होते हैं, क्योंकि इनमें अलग अलग दिशाओं में जैसे हम जाएंगे तो इनके गुण चेंज होते जाएंगे, यानी कि इनके जो प्रॉपर्टीज हैं, गुण है वो चेंज हो जाएंगे, जैसे क्वथनांक, गलनांक, ठीक है, ये सब चेंज हो जाएंगे। तो ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए तीसरा है, इनमें अवयवी कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है, यानी कि जो आपकी क्रिस्टलीय ठोस है इनमें अवयवी कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था होती है और इसमें अवयवी कणों की लघु परासी व्यवस्था होती है। ये क्या होता है देखिए दीर्घ परास का मतलब क्या होगा, दीर्घ का मतलब समझिए एक लंबे रास्ते तक। ठीक है, जैसे इसमें अवयवी कण क्या है, एक लंबे दूरी तक एक ही क्रम में व्यवस्थित है। ठीक है, यानी कि इनका जो क्रम है वो व्यवस्थित है, एक निश्चित क्रम है, इसीलिए ये दीर्घ परासी व्यवस्था में होंगे। देखिए एक अवयवी कण है, अब ये अवयवी कण ऐसे ऐसे अवयवी कण एक सीरियल से यहां पर व्यवस्थित है, एक क्रम में व्यवस्थित है। ठीक है, दूर तक, दीर्घ दूरी तक,
ठीक है। तो क्या होगा, ये दीर्घपरासी होंगे क्योंकि इसमें जो अवयवी कण है वो काफी दूरी तक एक ही क्रम में व्यवस्थित है। अक्रिस्टलीय ठोस में देखिए, इसमें अवयवी कण यहाँ है, इसमें थोड़ा नीचे, इसमें और नीचे, यहाँ पर, ठीक है। इसमें एक क्रम में व्यवस्थित नहीं है, यानी कि इनमें अवयवी कण एक क्रम में व्यवस्थित नहीं है, तो ये लघु परासी होंगे, यानी कि इनका जो परास होगा वो लघु होगा, छोटा, ठीक है। जैसे क्या होगा, 3-4 अवयवी कण एक ही क्रम में होंगे, फिर 2 ऊपर नीचे हो जाएंगे, यानी कि इनमें लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। बहुत छोटे जगह पर ये जो है एक व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। समझ में आया। आगे देखिए क्या है हमारा जो चौथा है, इनकी गलन एंथैल्पी निश्चित और अभिलक्षणिक होती है। गलन एंथैल्पी का मतलब जैसे इनका गलनांक जो होता है वो निश्चित होता है, ठीक है, कि ये कब ये गलेंगे, ठीक है, कितना हम टेम्परेचर दें ताकि ये गल जाएं। तो उनकी जो गलनांक होती है वो निश्चित होती है, क्रिस्टलीय ठोसों की, ठीक है। और इनकी गलन एंथैल्पी निश्चित नहीं होती, यानी कि जो इनका गलनांक है, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक है ये क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। यानी कि कितने ताप पर ये गलेंगे वो निश्चित होता है कि इतने टेम्परेचर पर ये गलने लगेगा, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस। जबकि इसका गलनांक जो होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। कोई पता नहीं है कि कितना टेम्परेचर दे हम ये गलने लगे, ठीक है। तो इनका गलनांक जो है अनिश्चित होता है। पांचवा देखिए हमारा डिफरेंस है, इनको वास्तविक ठोस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस है इनको हम वास्तविक ठोस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और पांचवा है इसमें अक्रिस्टलीय ठोस में, इनको आभासी ठोस अथवा अतिशीतित द्रव के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनको हम आभासी ठोस अथवा अतिशीतित द्रव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये 5 मेन डिफरेंस है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में यही 5 अंतर है। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। तो देखिए इसमें जो क्रिस्टलीय ठोस होगा इसका एग्जाम्पल है हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज आदि, ठीक है। जैसे हीरा, डायमंड आपको पता है जिसका उपयोग हम आभूषण बनाने में करते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, क्वार्ट्ज दीवार घड़ियों में यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल इसमें देखिए अक्रिस्टलीय ठोस में क्या क्या है, कांच है, रबड़ है, प्लास्टिक है आदि, ठीक है। ये जो है अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं। जब मैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस आपको पढ़ा रहा था तब ये सब मैंने आपको बताया था पूरा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। पूरा लक्षण मैंने बताया था, कितने प्रकार के ठोस होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, ये सब मैंने बताया था। अब एक क्वेश्चन यहां पर आता है, आप लोग देखे होंगे कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। तो देखिए अक्रिस्टलीय ठोस है, इसको हम अतिशीतित द्रव के नाम से भी जानते हैं, इसका एग्जाम्पल है कांच। तो कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं, तो देखिए कांच जो होता है इसमें द्रवों की भांति प्रवाहित होने का गुण पाया जाता है, ठीक है। द्रवों की भांति प्रवाह होने का गुण पाया जाता है, लेकिन बहुत ही मंद प्रवाह होता है इसमें, ठीक है, बहुत ही मंद। जैसे द्रव में क्या होता है, द्रव बहुत तेजी से बहता है, जैसे आप पानी ले लीजिए, दूध ले लीजिए, तो ऐसे इसमें बहुत ही स्लो मोशन में होता है, ठीक है। जैसे देखिए आप लोग इसका एग्जांपल समझ सकते हैं, वो भी क्वेश्चन आता है कि जो पुराने मकान की खिड़कियां हैं जिनमें कांच लगी हुई हैं उनके निचले तल पर मोटा वो क्यों हो जाता है, ठीक है। तो फिर जो कांच की खिड़कियां हैं उसके निचले तल पर आप देखेंगे पुराना मकान होगा तो वो थोड़ा मोटा दिखेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो कांच है वो बहुत दिनों से लगा हुआ है, तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो कांच के कणों को अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, निचले तल पर जो कांच है वो थोड़ा मोटा हो जाता है, क्योंकि कांच में द्रवों की भांति बहने का यानी कि प्रवाह होने का गुण पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसे हम अतिशीतित द्रव कहते हैं। जब वो धीरे धीरे प्रवाह होगा, क्योंकि गति मंद होती है, तो धीरे धीरे जब प्रवाह होगा तो वो क्या होगा, उसी के निचले तल पर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए पुराने मकानों की जो खिड़कियां होती हैं कांच की बनी होती हैं उनका निचला तल थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझ में आ गए कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है और जो पुराने मकानों की खिड़कियां होती हैं कांच की खिड़कियां वो निचले तल पर मोटा क्यों होती हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये था मेन डिफरेंस क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।